हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट 45 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इनका इस 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे है ना, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे हाल ही का फ्री भी मिलेगा और 99 पे इनका अनलिमिटेड टेक्निकल एग्जाम करके मॉक टेस्ट होगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है, व्हाट्सअप नंबर से ये है, मैं टीम से बात कर सकते हैं। एंड काफ़ी अच्छे और भी आप लोग का आईटीआई एग्जाम है, तो वहाँ भी वो टेस्ट सीरीज काम आ जाएगा जीके जीएस का। मैं केवल जीके जीएस पर ही पढ़ाता हूँ टेक्निकल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कितना प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? 52, 62, 72 या 82? आंसर हो जाएगा 72 हो जाएगा। सी को टिक लगा के चले आइएगा। हाल ही का कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। मुंबई में कहाँ पे किया गया था गैस? पहला मीटिंग कहाँ पे हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। पहले मीटिंग में कितने लोग थे? 72 लोग थे गैस। और इनका स्थापना किसने किया? ये सब चीज पूछा जाता है। एयू होम ने किया था। अच्छा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाएगा। तो गैस डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे यहाँ पे। तो ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब चीज को अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं। एंड पीडीएफ जरूर रिवीजन के लिए आप लोग जरूर पढ़िएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 2 यहाँ पे बात करें, सोडा वाटर बनने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? एनओ गैस या सीओ गैस या CO2 या SO2 गैस की जाती है? तो गैस CO2 गैस की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बात करने वाला सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही गैस इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सब केमिकल नेम जानकारी जरूर रखिएगा। एनओ को क्या बोलते हैं गैस? नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं यहाँ पे। इनके अलावा सीओ को क्या बोलते हैं गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं यहाँ पे। एसओ ये पूछ लिया जाएगा कि एनओ का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपके ऑप्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, टिक लगा सकते हैं। SO2 का गैस क्या होता है रासायनिक नाम? सल्फर डाइऑक्साइड होता है यहाँ पे। तो ये पूछा जाएगा आप लोग के एग्जाम में ही यहाँ पे। क्वेश्चन 3 बात करने वाले गैस, और हो सके तो एक फ्रेंड या एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हम इतने मेहनत से आप लोग के लिए डिजाइन करते हैं। एंड क्वेश्चन 3 यहाँ पे बात करेंगे गैस, स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, इसे मैं पा के रहूंगा, यह किसके द्वारा बोला गया था? मतलब यह नारा किसने दिया था? M के गांधी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, या भगत सिंह ने दिया था? आंसर हो जाएगा गैस बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। तो ऑप्शन सी को टिक लगा के चले आइएगा। M के गांधी की अगर बात करें गैस, आप लोग को मालूम होगा कि 1915 में भारत में आया था दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पे, और 1917 में चंपारण आंदोलन किया था। एक्स्ट्रा के रूप में आप ये सब जानकारी रख सकते हैं। भारत की अगर बात करें गैस, प्रथम प्रधानमंत्री कौन था गैस? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे यहाँ पे। भगत सिंह से आप क्या रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे? तो गैस भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ना, वो भगत सिंह ही दिया था। तो ये छोटे छोटे चीजों को जानकारी रखिए। क्वेश्चन 4 बात करें यहाँ पे, जी का मान होता है। आप लोग ऑलमोस्ट टेक्निकल स्टूडेंट है, तो आराम से आप लोग टिक लगा के चले जाएगा। 8.9 नहीं हो जाएगा, 9.8 और 6 पॉइंट ये नहीं हो जाएगा, है ना। एंड ये भी नहीं हो जाएगा, होगा क्या गैस? 9.8 न्यूटन केजी हो जाएगा। तो बी को टिक लगा के चले आइएगा। टेक्निकल स्टूडेंट के लिए मुझे नहीं लगता है ये सब चीज की जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 5 क्वेश्चन है, डेंसिटी मतलब घनत्व की इकाई होती है, केजी मीटर क्यूब होती है, या मीटर सेकंड होती है, या मीटर क्यूब होती है, केजी मीटर बाई सेकंड स्क्वायर होती है? तो क्या होता है? ऑप्शन ए को टिक ला लीजिए, केजी मीटर बाई क्यूब होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 6 यहाँ पे बात करेंगे, लेंस की क्षमताओं को मापते हैं। तो लेंस की क्षमताओं किस में मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं, या हर्ट्ज में मापते हैं, या रेडियन में, या इनमें से कोई नहीं? तो गैस लेंस की जो क्षमताओं को जो मापते हैं ना, वो डायोप्टर में मापते हैं। तो ऑप्शन ए को टिक लगा के चले आइएगा यहाँ पे। हाँ जी गैस, आवर्ती का जो ऐसा यूनिट होती है ना, वो हर्ट्ज होती है यहाँ पे। रेडियन गैस कौन का ऐसा यूनिट किसमें कौन का जो मापते हैं, वो रेडियन में मापते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये सब भी पूछ लिया जाता है आप लोग का, कौन का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है यहाँ पे। एंड गाइस क्वेश्चन 7 यहाँ पे बात करने वाले हैं, निम्न में से कौन सा गोल्डमैन सम्मेलन 1932 में हुआ था? यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? यहाँ पे हाल ही का गोल्डमैन सम्मेलन टोटल 3 ही यहाँ पे हुआ था। पहला गोल्डमैन सम्मेलन 1930 में देखने को मिलती है, दूसरा गोल्डमैन सम्मेलन 1931 में देखने को मिलती है, और तीसरा जो गोल्डमैन सम्मेलन है 1932 में देखने को मिलती है यहाँ पे। तो 1932 पूछा है, तो सी को टिक लगा लीजिएगा, तीसरा गोल्डमैन सम्मेलन हो जाएगा। इनके अलावा गैस ऐसा कौन सा गोल्डमैन सम्मेलन है जिसमें भीमराव अंबेडकर गया था? तो तीनों गोल्डमैन सम्मेलन में गया था, ये सब पूछा जाता है। ऐसा कौन सा गोल्डमैन सम्मेलन है जिसमें गांधी जी भाग लिए थे? तो दूसरे गोल्डमैन सम्मेलन में गए थे। कहाँ पे हुआ था गोल्डमैन सम्मेलन? लंदन में हुआ था यहाँ पे गए, है ना। गांधी जी किस जहाज से गए थे लंदन यहाँ पे? तो SS राजपुताना जहाज से गए थे। गांधी जी के साथ और कौन गए थे? गैस एनी बेसेंट गई थी यहाँ पे।
सरोजिनी नायडू गई थी यहाँ पे। तो ये छोटा-छोटा चीज़ों को जानकारी रखिए यहाँ पे। एंड क्वेश्चन 8 यहाँ पे बात करें, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। टेक्निकल एग्जाम में बेसिक ही क्वेश्चन आएगा, टेस्ट में भी आपको बेसिक ही क्वेश्चन मिल जाएगा। एक बार टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा ना, तो और भी आपका ITI लेवल का एग्जाम होगा तो वहाँ भी काम आ जाएगा यहाँ पे। और बहुत ही हम आप लोग के एग्जाम को देखते हुए टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं। क्वेश्चन 8 यहाँ पे बात करें, भारतीय संविधान में शामिल है यहाँ पे 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 सूची, 371 अनुच्छेद नहीं होता है, 372 भी नहीं होगा, 381 भी नहीं हो जाएगा। तो गैस भारतीय संविधान में ना 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 सूचियां हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक को टिक लगा के चले आइएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 देखें यहाँ पे, परमाणु की नाभिक में अवयव होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो पहले तो परमाणु के नाभिक देखिए, ये है गैस परमाणु के नाभिक, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होती है गैस वो मूव करती है यहाँ पे। तो क्या होगा गैस, परमाणु के नाभिक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो होगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ए में भी कट कर देंगे, बी में भी कट कर देंगे एंड डी में भी करेंगे। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 10 क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अच्छा, पर्यावरण दिवस पूछा है तो 5 जून को, या यहाँ पे बात करेंगे 14 नवंबर को या 5 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 5 जून हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन 1 दिसंबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं गैस, वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाते हैं यहाँ पे, ये भी पूछ लिया था। 14 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं 14 नवंबर के, मगर 5 अगस्त नहीं पूछा जाता है। ये 3 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 11, हमारे संविधान केंद्र और राज्य के बारे में वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, अनुसूची 2 में, अनुसूची 3 में, अनुसूची 4 में या अनुसूची 1 में। आंसर हो जाएगा अनुसूची 1 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अनुसूची 1 में कैसे केंद्र और राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा इस अनुसूची 2 में किसके बारे में चर्चा किया गया। इस अनुसूची 2 में ना वेतन के बारे में, ठीक है, भत्ता और पेंशन के बारे में चर्चा किया गया। अनुसूची 3 में किसके बारे में चर्चा किया गया, शपथ के बारे में चर्चा किया गया, शपथ से संबंधित किस तरह शपथ दिया जाएगा। अनुसूची 4 में क्या किया गया, इस अनुसूची 4 में क्या राज्यसभा के सीटों के बारे में उल्लेख किया गया है यहाँ पे। तो ये छोटा छोटा चीज़ है जो कि जानकारी रखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे। 12 क्वेश्चन देखें, बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या कितना है गैस, 9 है, 12 है, 101 है या 7 है। तो बिहार राज्य में देखिए एक्चुअली है क्या, बिहार ITI है, इसलिए इन्हें बिहार से भी क्वेश्चन ऐड क्यों है यहाँ पे। मगर आप अदर स्टेट के एग्जाम देंगे तो फिर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जैसे कि जैसे झारखंड में ITI का एग्जाम है या किसी और अदर एग्जाम है, तो वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही कम पूछा जाएगा बिहार से क्वेश्चन आप लोग को, मगर पूछा जरूर जाएगा एक आध दो क्वेश्चन। तो गैस 9 है यहाँ पे, तो एक और टिक ला के चले आइएगा यहाँ पे। इनको समझाने के लिए मैंने मैप का यूज किया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा गैस 9 प्रमंडल यहाँ पे। देखिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे, हालांकि ये मैप में भी है, देखिए पटना प्रमंडल है, तिरहुत है, सारण है, कोसी है, दरभंगा है, पूर्णिया है, भागलपुर है, मुंगेर है और मगध है यहाँ पे। तो टोटल 9 हो गया प्रमंडल। तो ये सब जानकारी रखिए। कभी कभी डीप में भी क्वेश्चन पूछ लेगा, मधुबनी किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो इस रूप में क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। क्वेश्चन 13 बात करेगा, मत्स्य वर्ग अंतर्गत आता है मछली, सांप, मेढक या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गैस मत्स्य मतलब होता है मछली, तो गैस मछली आता है, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेढक किसके अंतर्गत आता है, कैसे रेपेटाइल के अंतर्गत आता है। रेपेटाइल में क्या होता है कि कैसे आपको जमीन पे भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद पानी में भी आपको ये चीज़ दिखेगा। तो बस रेपेटाइल के अंतर्गत वो जानवर आते हैं जो जमीन और पानी दोनों में दिखेगा। जैसे कि मेढक आप देखेंगे पानी में भी रहेगा, जमीन पे भी रहेगा, सांप पानी में भी रहेगा, जमीन पे भी रहेगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन 14 बात करें, विटामिन ए की कमी से निर्मित रोग होती है, रतौंधी या जनन क्षमताओं में कमी या बैरी बैरी या इनमें से कोई नहीं। तो गैस विटामिन ए की कमी से ना आपको रतौंधी हो सकती है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। मगर जनन क्षमताओं की कमी कैसे किस विटामिन की कमी से होती है, तो गैस विटामिन के की कमी से ना आपको जनन क्षमताओं में कमी दिखेगी। बैरी बैरी रोग गैस विटामिन बी की कमी से आपको बैरी बैरी रोग हो सकती है यहाँ पे। ये छोटा छोटा चीज़ है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनाती है यहाँ पे। क्वेश्चन 15 बात करें, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था यहाँ पे, वेलेस्ली था, डलहौजी था, कैनिन था या मिंटो था। तो कैस कैनिन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिन हो जाएगा यहाँ पे। तो सी को टिक लगा के चले आइएगा। वेलेस्ली से आप क्या एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं, सहायक संधि इसी के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी यहाँ पे।
डलहौजी गैस ऑलमोस्ट आप लोग मालूम कि रेलवे लाइन की शुरुआत 1853 में इसने किया था, मगर ये तो मैं कल बता चुका था। तो आज आप क्या एक्स्ट्रा जानकारी रख सकते हैं? तो गैस लोग हर एक प्रांत में, मतलब जितना भी प्रांत है ना गैस ब्रिटिश भारत का, तो उसमें क्या कहते हैं गैस, लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया गया था डलहौजी के समय काल में। मिंटो के समय काल में आप क्या याद रख सकते हैं गैस, इसी के समय काल में ना मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था यहाँ पे। तो ये छोटे छोटे चीज़ों को जानकारी रखिए। क्वेश्चन 16 यहाँ पे बात करें गैस, क्वेश्चन 16 बात करें, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है गैस? कोक है या कास्ट कोयला है या हीरा है गैस? ये कास्ट मतलब होता है लकड़ी का कोयला, तो शुद्धतम रूप पूछ रहे हैं तो गैस हीरा हो जाएगा। डी को टिक ला के चले आइएगा, ठीक है। शुद्धतम सबसे ज्यादा गैस आपको जो कार्बन देखना है तो हीरा नजर आ जाएगा। 17 क्वेश्चन देखिए, उत्पादन का 4 कारक बतावे। तो उत्पादन के लिए क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगा? तो गैस भूमि जरूरत पड़ेगा क्या उत्पादन के लिए? बिल्कुल जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। श्रम जरूरत पड़ेगा क्या? बिल्कुल श्रम जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। पूंजी जरूरत पड़ेगा क्या? बिल्कुल जरूरत पड़ेगा। संगठन बिल्कुल जरूरत पड़ेगा। भाई मतलब कोई भी चीज़ आपको उत्पादन करना है तो जमीन पहले चाहिए, फिर लेबर चाहिए, फिर पैसा चाहिए भाई। इनके बाद गैस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो किस तरह काम करना है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूमि चाहिए क्या? भूमि तो चाहिए, मगर बिजली नहीं चाहिए। बिजली नहीं भी होगा किसान के लिए, कौन बिजली जो होता है, तो बिजली नहीं भी है फिर भी चल सकते हैं यहाँ पे। भूमि चाहिए, बिल्कुल चाहिए। पूंजी भी चाहिए गैस, भूमि अगेंस्ट लिखा गया। भूमि पर वर्षा चाहिए क्या? देखिए हाल ही का गैस भूमि पे वर्षा तो चाहिए, मगर ये डिपेंड करता है किस टाइप का उत्पादन है यहाँ पे, तो ये भी नहीं हो जाएगा यहाँ पे। एक बेसिक चीज के लिए ये चीज जो होते हैं यहाँ पे, श्रम मौसम नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए को टिक लगा के चले आइएगा यहाँ पे। अब मान लीजिए कोई और ही चीज उत्पादन कर रहे हैं, सपोज है कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है यहाँ पे, कृषि से रिलेटेड कोई और काम करे, तो वहाँ पे ये सब चार्ज जो तो पड़ेगा ही। एंड गेस क्वेश्चन 18 बात करेंगे, इस क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का देशों में कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां? तो गैस 7वां स्थान है यहाँ पे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कई बार हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होती है? जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी या ऑस्ट्रियोलॉजी? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रियोलॉजी हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 20 यहाँ पे बात करने गैस, मौलिक अधिकार को संबंध किस भाग में वर्णन किया गया? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में या भाग 2 में? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 में। ऑप्शन ए को टिक लगा के चले आइएगा। इसका भाग 4 में क्या चर्चा किया गया? राज्य और राज्य के नीति निर्देशक के बारे में भाग 4 में चर्चा किया गया। भाग 5 में क्या चर्चा किया गया? भाग 5 में क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बोल लीजिए, केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में जिक्र किया गया है। भाग 2 में क्या जिक्र किया गया है? भाग 2 में भारत के नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया। तो ये छोटे छोटे चीज़ों को जानकारी रखिए। बाकी कैसे आपको है ना, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप पे हम कुछ मॉक टेस्ट फ्री भी किए हैं, जैसे एक आध दो आपको मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएगा। अच्छा लगेगा तो टेक्निकल एग्जाम करके जीके जीएस प्रैक्टिस सेट होगा, टेस्ट सीरीज होगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 99 में अदर भी एग्जाम देंगे ना टेक्निकल, वहाँ भी आपको काम आ जाएगा। तो एक बार जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा। बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम पे जुड़े नहीं तो जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।